महाराष्ट्र के सोलापुर में पंढरपुर की पालकी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के द्वारा दिए गए विवाद के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त खुद बातचीत करने के लिए सपा विधायक अबू आसिम आजमी जी इस वक्त मौजूद हैं। आजमी साहब, ये बताइए कि जो आपने बयान दिया सोलापुर में कि हिंदू त्यौहार की वजह से रोड जाम हो जाते हैं, तब उस वक्त मुस्लिम विरोध नहीं करता है, कई लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। क्या था ये विवाद? क्या आप जहाँ पर गए थे, क्या वो वहाँ पर सही में वाकई में रास्ता जाम था? ये जो मीडिया वाले हैं ना, बात की बतंगड़ बनाते हैं। ये ढूंढते हैं कि मेरी मीडिया कैसे चले, मुझे टीआरपी कैसे मिले, बात को ट्विस्ट कर देते हैं। मैं जा रहा था सोलापुर, यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। मुझे लास्ट शादी में जाना था वालकेश्वर के पास। मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि अगर जल्दी नहीं निकलोगे तो पूना में जाम हो जाओगे। मैंने क्यों? बोले पालकी जाती है। ठीक है, मैंने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैं जल्दी निकल गया यहाँ से। जब बात हुई, मैंने कहा कि भाई देखिए, बहुत सारे त्योहारों में जो है ये ट्रैफिक जाम होती है। मैं उसमें मुस्लिम के त्यौहार भी रहते हैं, बहुत सारे लोग सड़क पे निकलते हैं, गैर मुस्लिम के भी रहते हैं। लेकिन हम अगर मस्जिद में नमाज सिर्फ फ्राइडे के दिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जिन मस्जिदों में जगह नहीं है, बाहर पढ़ते हैं, तो वहाँ पुलिस आकर कहती है कि नमाज बाहर नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्या नुकसान है बाहर पढ़ने में? ट्रैफिक जाम हो जाएगी। अब अगर मुसलमानों के नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि अगर नमाज बाहर पढ़ाना तो आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रैफिक की वजह से हो रहा है ना ये। मैंने किसी धर्म के बारे में गलत बोला नहीं। मैंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर अगर मैं आज बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं मेरे दिल की आवाज़, मैं एक रिलीजियस आदमी हूँ। मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ और अल्लाह के हुक्म भी मानता हूँ। मुझे मेरे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुमको ईश्वर ने, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि तुम बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी किसको कहते हैं? 40 घर, 40 आगे 40 घर पीछे, 40 दाएं 40 बाएं। वो पड़ोसी ऐसा है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो बीमार है, तकलीफ़ में है, और तुम बहुत शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो तुम मुसलमान नहीं हो। मैंने 50 मीटिंगों में चिल्ला कर कहा है मुसलमानों से कि मुसलमानों, तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू है ख़ास तौर से, और उसको रात को खून की ज़रूरत पड़े, तो अपने बदन का खून निकाल कर उसकी जान बचाने के लिए कहना था। कि क्यों? कि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, हमारे पैगंबर ने कहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये टीवी वाले कभी दिखाते नहीं है, कहीं बताते नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब गणपति आती है तो गणपति के लोगों को हम शरबत पिलाएंगे, ठंडा शरबत पिलाएंगे, लेकिन भाई एक ही मेहरबानी कर दो कि जानबूझकर मुसलमानों को छेड़ो मत। कुछ लोग क्या करते हैं कि मस्जिद के पास ही जाएंगे और वहीं खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाएंगे और रंग फेंकेंगे। तो हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी जज्बाती लोग हैं, झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही नहीं हो जाए, खाली इतना कह दिया जाए कि देखो हमारे भाइयों की मस्जिद है, उनका जो है इनकी नमाज हो रही है, हम 5 मिनट तक यहाँ पर ढोल नहीं बजाएंगे, तो मुसलमान बहुत खुश हो जाएगा। इससे दोस्ती बढ़ती है, आपस में नाराज़गी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को ला करना अपना वोट बैंक सही करना चाहते हैं। वोट बैंक की वजह से आपसी भाईचारे की मत ख़त्म करो। आपसी जो है देश के अंदर जो अपनी मोहब्बत है आपस में, जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये इलेक्शन आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत दुनिया में बाकी रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूँ तो नाराज़गी किस बात की है भाई? लेकिन आजमी साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं अबू आजमी, और एक बीजेपी के दूसरे नेता कहते हैं कि आपको पाकिस्तान भेज देना चाहिए ऐसे बयान पर कि हिंदू त्योहारों की वजह से सड़कें जाम होती हैं। भेज दें भैया, अगर उनके कुछ भी कर सकते हो तो आज भेज दें, मुझे पाकिस्तान भेज दें, मुझे गोली मार दें, मुझे जेल भेज दें, जो चाहें कर दें, उनकी सरकार है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बयान दिया है इस पे राजनीति हो रही है, तंज कसा जा रहा है आपके ऊपर, आपको के ऊपर जो लगाए हैं, आपका कहने का तात्पर्य कुछ और था लेकिन उसे पेश मरोड़ के बयानबाजी जो कुछ और हो रही है? नहीं नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया, अब जिसको जो समझना हो समझ ले। इसके अलावा अबू आजमी साहब कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जो है इन दिनों सियासी पारा हाई है, दो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हिंदी लागू नहीं होने देंगी। इसे आप कैसे देते हैं, क्योंकि आपकी भी पार्टी है, यूपी में अच्छा खासा वोट बैंक है, महाराष्ट्र में भी आपके विधायक हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। वोट, हमको वोट मिले या न मिले, देखो सच्चाई है जो हम बोलते हैं। हिंदी इस देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। अगर यहाँ की सरकार ने 3 लैंग्वेज कंपलसरी किया हुआ है, मैंने तो नहीं किया है, 3 लैंग्वेज कंपलसरी किया हुआ है, तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, मराठी के बाद इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि हम तो गुलाम आज भी हैं ना, हम तो गुलाम आज भी हैं। हम आज भी अंग्रेज़ी ज़बान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी उनकी लैंग्वेज चलती है, वहाँ अंग्रेज़ी नहीं चलती। लेकिन हमारे देश में तो अंग्रेज़ी नहीं बोला तो गए काम से आप। तो मराठी, इंग्लिश, अब तीसरी लैंग्वेज सरकार ने कंपलसरी किया है, तो वो हिंदी ही होना चाहिए। वो गुजराती नहीं हो सकती, कि गुजराती गुजरात में है। वो आसामी नहीं हो सकती, आसामी आसाम में है। और मेरे पास कौन सी लैंग्वेज ऐसी जो हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है। और पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जिसके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो जाते हैं पूरे देश में और हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। और जो देश का होम मिनिस्टर होता है वही उसका चेयरमैन होता है उस कमेटी का। उसके बाद कुछ लोग कहें कि हिंदी नहीं मतलब क्या? आजमी साहब, एक आखिरी सवाल कि अगले सप्ताह से मानसून सीजन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियों, क्योंकि पिछला सत्र आपके लिए बहुत आपको निष्कासित कर दिया गया था, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, इस बार क्या तैयारियां होंगी, किन किन मुद्दों को आप सामने रखेंगे? नहीं, जो सरकार चल रही है, जो रवैया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक अपने जो है अपने मुंह को सील दूं और बोलूं नहीं कुछ, ऐसे ही लगता है मुझे कि मैं कि सच्ची बातें नहीं कह सकूँ, वरना मुझे जो है मैं कोई हिस्ट्री के पन्नों को दोहराऊंगा तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर यही राजनीति देश में है तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस सेशन में कोई बात ही नहीं करूँ, जाग चुपचाप बैठ जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अबू आसिम आजमी, साफ तौर पे बता रहे थे कि किन किन मुद्दों पर साफ तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति जो गर्म हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेशन में जो सत्र शुरू होंगे उसमें अगर मुद्दों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो चुपचाप रह जाएंगे। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।